हेलो दोस्तों। तो आज की क्लास, जैसा आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज की जो क्लास है वो जीएस पे बेस्ड होगी। जीएस में आज हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे। ज्योग्राफी में जो टॉपिक है वो है सोलर सिस्टम। तो जैसा कि आप जानते हैं, ज्योग्राफी में जो सोलर सिस्टम है उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस कह लीजिए या यूँ कह लीजिए कुछ क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं पेपर में, एग्ज़ाम्स में, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम्स हो। जिस भी एग्ज़ाम में जी के जीएस का पोर्शन होता है, एनटीपीसी हो गया, आरआरबी एनटीपीसी हो गया, आईपीएस क्लर्क, आईपीएस पीओ, आरबीआई असिस्टेंट, ज़्यादातर बैंक और एसएससी के एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। सो बेसिकली ये क्लास, ऐसे तो ये क्लास जो है हम फोकस कर रहे हैं सीबीएसई जूनियर असिस्टेंट और सुपरिटेंडेंट पे। सो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच प्लैनेट इज़ नोन एज द वाटरी प्लैनेट? किस ग्रह को जलीय ग्रह के नाम से जाना जाता है? इसमें ऑप्शन है ए मरकरी, बी अर्थ, सी मार्स, डी जुपिटर। आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि जलीय ग्रह जो है वो धरती है, क्योंकि धरती पर ही जीवन संभव है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन ऑर्डर ऑफ which of the following planet lies between the Mars and Uranus in order of the distance from the sun? सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच में स्थित है? ऑप्शन ए है अर्थ एंड जुपिटर, ऑप्शन बी है जुपिटर एंड सैटर्न, ऑप्शन सी है सैटर्न एंड अर्थ, ऑप्शन डी है सैटर्न एंड नेपच्यून। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नेपच्यून एंड सैटर्न। और जो हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। पहला है मरकरी, फिर है वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। मिल्की वे गैलेक्सी को सबसे पहले किसने देखा था? हु वॉज डिस्कवर्ड द मिल्की वे गैलेक्सी और हु वॉज द सीन द फर्स्ट टाइम मिल्की वे गैलेक्सी? इस तरह का क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है ज़्यादातर, और इससे पहले कई एग्ज़ामों में पूछा भी गया है। पहला ऑप्शन है गैलीलियो, दूसरा ऑप्शन है मार्टिन, तीसरा ऑप्शन है मार्कोनी, फोर्थ ऑप्शन है न्यूटन। इसका सही जवाब है गैलीलियो। गैलीलियो वॉज द फर्स्ट टू सी द मिल्की वे गैलेक्सी इन 1610 एज इंडिविजुअल स्टार थ्रू द टेलीस्कोप। गैलीलियो ही वो शख्स थे जिन्होंने सबसे पहले मिल्की वे गैलेक्सी को डिस्कवर किया था या ढूंढा था। हेलिस कॉमेट अपीयर वंस इन अ पीरियड ऑफ डैश। हेलिस कॉमेट डैश की अवधि में एक बार दिखाई देता है। पहला ऑप्शन है 24 साल, दूसरा ऑप्शन है 32 साल, तीसरा ऑप्शन है 76 साल 76 ईयर्स, फोर्थ ऑप्शन है 84 ईयर्स। इसका सही जवाब है 76 ईयर्स। Halley's comet visit the Earth every 76 years. It was last seen in the sky in 1986.
It will return in 2061 on its regular 76-year journey around the sun. आज से 76 ईयर्स साल बाद यानी कि 2061 में हम हेलिस कॉमेट को वापस से देख पाएंगे। एस्ट्रॉयड बेल्ट फाउंड बिटवीन प्लैनेट्स। एस्ट्रॉयड बेल्ट किन दो ग्रहों के बीच पाई जाती है? पहला ऑप्शन है मरकरी एंड वीनस, जुपिटर एंड सैटर्न, सैटर्न एंड यूरेनस, मार्स एंड जुपिटर। मार्स एंड जुपिटर सही जवाब है। द एस्ट्रॉयड बेल्ट इज अ रीजन in our solar system located between the orbit of Mars and Jupiter where the millions of asteroid rocky objects are found. मार्स और जुपिटर के बीच में कई मिलियन एस्ट्रॉइड्स और पत्थर से बनी हुई चीज़ें पाई जाती हैं। अगला सवाल है कुइपर बेल्ट हमारे सौर मंडल में कहाँ स्थित है? इन आवर सोलर सिस्टम वेयर इज कुइपर बेल्ट लोकेटेड? पहला ऑप्शन है नियर जुपिटर, दूसरा ऑप्शन है नियर सैटर्न, तीसरा ऑप्शन है नियर मार्स, चौथा ऑप्शन है नियर नेपच्यून। इसका सही जवाब होगा नियर नेपच्यून। नेपच्यून के करीब या यूँ कह लीजिए नेपच्यून के पार बाद हमारे सोलर सिस्टम में सौरमंडल में कुइपर बेल्ट पाई जाती है। अब जान लेते हैं कुइपर बेल्ट होती क्या है। अ रीजन ऑफ द सोलर सिस्टम बियॉन्ड द ऑर्बिट ऑफ नेपच्यून, नेपच्यून के ऑर्बिट के पार, बिलीव टू कंटेन मैनी कॉमेट्स। हम मानते हैं कि बहुत सारे कॉमेट, एस्ट्रॉइड्स और अदर स्मॉल बॉडीज मेड ऑफ आइस, बर्फ की बनी हुई पाई जाती हैं। इन आवर सोलर सिस्टम विच इज़ लार्जेस्ट प्लैनेट? हमारे सौरमंडल में कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है? पहला ऑप्शन है जुपिटर, दूसरा ऑप्शन है सैटर्न, तीसरा ऑप्शन है यूरेनस, चौथा ऑप्शन है नेपच्यून। इसका सही जवाब है नेपच्यून। नेपच्यून हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है। मरकरी 48.80 किलोमीटर, मार्स 67.79 किलोमीटर, वीनस 12.14 किलोमीटर, अर्थ 12742 किलोमीटर्स, नेपच्यून 49,244 किलोमीटर्स, यूरेनस 5724 किलोमीटर, सैटर्न 116484 किलोमीटर्स, जुपिटर 139822 किलोमीटर, जो कि हमारा सही आंसर भी है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये डायामीटर हैं प्लैनेट्स के, और सन का डायामीटर है वो 1.392 मिलियन किलोमीटर्स। In our solar system which is smallest planet? सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए है मरकरी, ऑप्शन बी है अर्थ, ऑप्शन सी है मार्स, ऑप्शन डी है नेपच्यून। इसका सही जवाब है नेपच्यून। नेपच्यून हमारे सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह है। Who is discovered the law of planetary orbits? प्लानिटरी ऑर्बिट्स का नियम किसने ढूंढा था? ऑप्शन ए है गैलीली, ऑप्शन बी है आइजैक न्यूटन, ऑप्शन सी है जोहानिस केपलर, ऑप्शन डी है निकोलस
कोपरहाइनस। ऑप्शन सी है जोहानिस केपलर। इट इज ऑल्सो नोन एज केपलर लॉज। इन ऑटोनॉमी in astronomy, Kepler laws of planetary motion, published by Johannes Kepler between 1609 and 1619, describe the orbit of planet around the sun. Which planet is considered as the Earth twin planet due to similarity in shape, size and size? आकृति एवं साइज में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? पहला है ऑप्शन मार्स, दूसरा है जुपिटर, तीसरा ऑप्शन है वीनस, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। सही जवाब होगा वीनस। Why Venus is the hottest planet in our solar system? वीनस को सबसे गर्म ग्रह क्यों कहा जाता है? As Venus is the hottest planet in our solar system, Venus is the second planet from the Earth, but it is still hotter than Mercury. This is because the atmosphere is very thick, is made up of greenhouse gases such as carbon dioxide. It also traces of the nitrogen, and the cloud on the Venus are made up of sulfur acid. वीनस को सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है, जबकि ये दूसरे नंबर पर है हमारे सोलर सिस्टम में सूरज से, क्योंकि यहाँ पर जो बादल हैं वो ग्रीन हाउस गैसेस से बने हुए हैं और उनमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। यहाँ इस ग्रह पर नाइट्रोजन के बादल हैं और साथ साथ यहाँ एसिड रेन होती है, सल्फरिक एसिड की रेन होती है, जिस वजह से वीनस बाकी ग्रहों से सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है। द चेंज इन द सीजन ऑन द अर्थ अकर्स। पृथ्वी पर ऋतुओं में परिवर्तन इसलिए होता है क्योंकि आमतौर पर ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया है, पृथ्वी में ऋतुओं का परिवर्तन कैसे होता है? द एक्सिस, ऑप्शन ए है द एक्सिस ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के घूमने की वजह से। दूसरा ऑप्शन है द एक्सिस ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ इज टिल्ट, पृथ्वी के घूमने से और साथ साथ उसके झुकाव से। ऑप्शन सी है द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज़ नॉट कांस्टेंट, क्योंकि पृथ्वी और सन की दूरी समान नहीं है। ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है इसका द एक्सिस ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ इज टिल्ड। हल्के से झुकाव के कारण धरती एक तरफ से झुकी हुई है, उसके कारण धरती पर ऋतुओं का परिवर्तन होता है। द अर्थ इज टिल्ड ऑन 23.5 degrees. The four largest planet of the solar system in descending order. सौरमंडल में 4 सबसे बड़े ग्रह घटते क्रम में कौन कौन से हैं? ऑप्शन कुछ इस तरीके से हैं। ए जुपिटर, मरकरी, सैटर्न एंड यूरेनस। ऑप्शन बी मरकरी, जुपिटर, सैटर्न एंड नेपच्यून। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। जुपिटर, मरकरी, सैटर्न एंड नेपच्यून। सही जवाब है ऑप्शन सी जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ? इनमें से कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट है? ऑप्शन कुछ इस तरीके से हैं: ए जुपिटर, ऑप्शन बी वीनस, ऑप्शन सी मरकरी, ऑप्शन डी मार्स। सही जवाब है ऑप्शन बी वीनस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे चमकीला ग्रह है? ऑप्शन है ए मरकरी, ऑप्शन बी है वीनस, ऑप्शन सी है मार्स, ऑप्शन डी है जुपिटर, ऑप्शन बी है वीनस। वीनस सबसे चमकीला ग्रह है। The planet that have no natural satellites. निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? ऑप्शन ए मरकरी एंड वीनस, ऑप्शन बी अर्थ एंड मार्स, ऑप्शन सी जुपिटर एंड सैटर्न, ऑप्शन डी यूरेनस एंड नेपच्यून। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मरकरी एंड वीनस। The planet that have maximum number of natural satellites are. इनमें निम्नलिखित में कौन सा ग्रह है जिसके पास सबसे अधिक उपग्रह हैं? सैटर्न, जुपिटर, मार्स या नेपच्यून। सही जवाब है सैटर्न। Which of the following is a dwarf planet? निम्नलिखित में से कौन सा बौना ग्रह है? ऑप्शन ए है नेपच्यून, ऑप्शन बी है टाइटन, ऑप्शन सी है एरिस, ऑप्शन डी है हाइड्रा। ऑप्शन सी एरिस। प्लूटो, एरिस, हिमुआ, मेकमेक, सेरिस आर द ड्रॉफ प्लैनेट। ये कुछ ड्रॉप प्लैनेट के लिस्ट हैं। अब हम जान लेते हैं कि ड्रॉफ प्लैनेट कैसे डिसाइड होते हैं कि वो ड्रॉफ प्लैनेट होंगे। द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिफाइन एज द ड्रॉफ प्लैनेट एज वन ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज: फर्स्ट, ऑर्बिट ऑफ द सन is not a moon, has enough mass to be ground, has not reached its orbit of debris. ये कुछ कंडीशंस हैं यहाँ पे। ये कुछ कंडीशंस हैं जिसे आप देख सकते हैं कि, और ये इंटरनेशनल यूनियन IAU डिसाइड करता है कि किसी भी ग्रह को इन 3 पैरामीटर्स पर टेस्ट करने के बाद वह ग्रह बौने ग्रह की श्रेणी में जाने लायक है या नहीं है। The planet among the following other than Saturn that shows a faint ring is. निम्नलिखित ग्रह में से शनि के अलावा जो एक धूमिल बॉल दर्शाता है। धूमिल बॉल वर्षम कहने का मतलब ये है कि कोई भी ये प्लैनेट होता है उसके बगल में एक रिंग होती है। वो रिंग जो है वो सैटर्न में तो होती है, उसके अलावा कौन सा प्लैनेट है? ऑप्शन ए है अर्थ, ऑप्शन बी है जुपिटर, ऑप्शन
सी है मार्स, ऑप्शन डी है प्लूटो। तो सही जवाब है जुपिटर। जुपिटर एक लौता और ग्रह है जिस ग्रह के बगल में एक रिंग होती है। Which planet is known as bright wandering star? किस ग्रह को चमकीला भटकता तारा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए मार्स, ऑप्शन बी वीनस, ऑप्शन सी सैटर्न, ऑप्शन डी जुपिटर। सही जवाब होगा जुपिटर। इससे पहले जो हम देख रहे थे क्वेश्चन, ये MCQ टाइप बेस्ड क्वेश्चंस थे जिसमें 4 ऑप्शंस दिए गए थे। इसके बाद से हम जो भी क्वेश्चंस देखेंगे वो वन लाइनर कह सकते हैं हम, जो कि वन लाइनर होंगे। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच किस बल के कारण समुद्र में ज्वार भाटा आता है? ड्यू टू विच फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द मून टाइज एब इन द ओशन? समुद्र में। इसका जवाब है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण पृथ्वी पर ज्वार भाटा आता है। What is the velocity of the earth? अर्थ के घूमने की स्पीड क्या है? पृथ्वी का पलायन वेग क्या है? 11.2 किलोमीटर मीटर पर सेकेंड जो है पृथ्वी का घूमने का। पृथ्वी के अंदर की संरचना के अध्ययन को क्या कहते हैं? What is the study of the structure inside the earth is called geology. जियोलॉजी कहते हैं। How many degrees does the earth orbit makes relative to earth's orbit? पृथ्वी का कक्ष अपनी कक्षा के संक्षेप कितने डिग्री का कोण बनाता है? 66.1.5 डिग्री का कोण बनाता है। What is the nearest star of the earth? What is the nearest star to the earth after the sun? सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी उस तारे का नाम है जो पृथ्वी के नज़दीक है बट सूरज के बाद। What is the size of the planet in the Earth's solar system? पृथ्वी सौरमंडल के में आकार में कौन सा ग्रह कौन से नंबर पर ग्रह में आती है? पृथ्वी 5वें नंबर में आती है सोलर सिस्टम में अपने साइज के आधार पर। What is the name of the only satellite of the earth? पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह का नाम क्या है? मून जो है वो एकमात्र ग्रह है पृथ्वी का।
विच प्लैनेट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है? तो हमारी पृथ्वी को ही नीला ग्रह कहा जाता है, उसके अलावा और कोई ग्रह नहीं है जिसे हम नीला ग्रह कहते हैं। What is the only planet in the solar system on which life is present? सौरमंडल में एकमात्र ग्रह कौन सा है जिस पर जीवन संभव है? तो वो हमारी पृथ्वी है, जिस पर अभी तक जीवन संभव है, जिस पर हम रहते हैं। What will happen if the earth stop rotating on its axis? यदि पृथ्वी अपने कक्ष पर घूमना बंद कर दे तो क्या होगा? There will be no day or night like at present. तो जैसे कि हम दिन रात अभी देख पा रहे हैं, अगर पृथ्वी घूमना बंद कर देगी तो दिन रात नहीं होगा धरती पर। तो ये क्लास यहीं तक थी। तो आज हमने इस क्लास में जो भी सोलर सिस्टम से जो एक ज्योग्राफी का पार्ट है, सोलर सिस्टम से जो भी क्वेश्चंस बनते हैं और किसी भी एग्ज़ाम में, एसएससी हो गया, बैंक हो गया, किसी भी एग्ज़ाम में जीएस का जो भी पोर्शन आता है, स्टैटिक जीके, उससे अगर कुछ भी पूछा जाएगा तो वो हमने आज पढ़ा है। इसके अलावा सोलर सिस्टम से कोई और क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे यही हैं। सो ये क्लास हम बेसिकली फोकस कर रहे हैं सीबीएसई जूनियर असिस्टेंट और सुपरिटेंडेंट के लिए, बट ये क्लास और भी एग्ज़ाम्स के लिए बेनिफिशियल होगी। जो कोई दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस या एसएससी एमटीएस के लिए तैयारी कर रहा है, वो भी ये क्लास देख सकता है। तो आज डे 1 था, तो हम इसे कंटिन्यू करेंगे। डे 2 भी आएगा और जो भी नए टॉपिक्स होंगे इसमें हम उनके साथ ये क्लास पूरी करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। अगर कोई डाउट्स हो या कुछ कमेंट्स हो, कुछ क्वेश्चंस हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।